हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक लिखिए। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम देखेंगे एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम। तो क्या होता है एम्पियर का परपथीय नियम? तो हम देखेंगे कि किसी बंद परिपथ के चारों ओर किसी बंद परिपथ के चारों ओर हम क्या देखते हैं? किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होगा? उस परिपथ द्वारा या उस परिपथ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का म्यू नॉट गुना होता है। कि समाकलन उस परिपथ के अंदर उपस्थित, हम देखते हैं उस परिपथ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का म्यू नॉट गुना होता है। कितना होता है? उपस्थित आवेश का म्यू नॉट गुना होता है। हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का अगर हम रेखीय समाकलन करते हैं और यहाँ पे अगर हम देखें कि संपूर्ण पृष्ठ का रेखीय समाकलन करते हैं तो पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश या कुल धारा, यहाँ पे धारा करिए, कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एम्पियर का परपथीय नियम है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझेंगे। अब प्रश्नानुसार उत्तर को यहाँ पे समझते हैं। तो हम देखते हैं कि विस्थापन धारा क्या कहलाती है। विस्थापन धारा तो किसी परिपथ में समय के साथ जो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को हम क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। तो हम देखेंगे किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को, क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा कहते हैं। इसे हम ID से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? ID से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम देखें कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं एक संधारित्र और संधारित्र के मध्य अगर हम देखें कि धारा का प्रवाह करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके परिपथ में बहने वाली जो धारा है वह चालन धारा या हम कह सकते हैं मुख्य धारा कहलाएगी। लेकिन इस संधारित्र के अंदर जो धारा बह रही है वो कौन सी धारा होती है? लेकिन संधारित्र के अंदर जो धारा बह रही है वह होती है विस्थापन धारा। कौन सी धारा होती है? वह कहलाती है विस्थापन धारा। तो हमने देखा कि विस्थापन धारा क्या है। अब इसका सूत्र देखें तो इसका सूत्र होता है विस्थापन धारा का। तो विस्थापन धारा हम देखते हैं हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी
फाई ई बाई डी टी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है वायु निर्वात में विद्युतशीलता, और ये हो जाता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर डी फाई बाई डी टी, विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कहलाता है। तो यही कहलाता है हमारा विस्थापन धारा। अब व्यंजक को अगर यहाँ पे समझे तो हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ये मान लेते हैं संधारित्र है, और इस संधारित्र में हम क्या देखते हैं कि इसमें मुख्य धारा या चालन धारा IC है, और इसके अंदर जो धारा है वो कौन सी धारा होती है? ID। ये हमारी धनात्मक प्लेट है, ये ऋणात्मक प्लेट है। तो हम देखते हैं कि अगर एम्पियर नियम से, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि अब इस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र का अगर हम क्या करते हैं, इसका रेखीय समाकलन करें, अगर छोटा सा भाग यहाँ पे dl लें और इस संपूर्ण पृष्ठ का अगर हम रेखीय समाकलन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, म्यू नॉट इंटू, अब इस चालन धारा के कारण देखते हैं IC, और यहाँ पे अब अंदर की ओर देखें तो यहाँ पे देखते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण हम देखते हैं कि हमें रेखीय समाकलन क्या मिलेगा, म्यू नॉट इंटू ID मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुल समाकलन संपूर्ण पृष्ठ का हम देखेंगे क्या मिलेगा, म्यू नॉट इंटू IC प्लस ID, और यहां से हम लिख सकते हैं म्यू नॉट हमने कॉमन किया है, IC प्लस ID विस्थापन धारा हमने देखा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डी टी। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।